हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पार्ट 2 सूचकांक इंडेक्स नंबर का वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें मैं सूचकांक से डिफिनीशन, टाइप्स, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, मतलब इस पीडीएफ में आज के क्लास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो यूपी टीजीटी में पूछा गया था और भी जो फॉर्मूले हैं, जो एमसीक्यूज हैं, वो आने वाले टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एक एक चीज़ नोट करते हुए बिल्कुल आप देखिएगा। देखिए, सूचकांक की मुख्य अवधारणाएं क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज सूचकांक, व्हाट इज इंडेक्स नंबर। सूचकांक एक सांख्यिकी माप है। सूचकांक क्या है? सांख्यिकी माप है, जिसे समय, स्थान या अन्य विशेषताओं के संदर्भ में किसी चर या चरों के समूह में होने वाले परिवर्तन दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी सूचकांक क्यों बनाया गया? तो किसी चर के समूह, वेरिएबल के समूह में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को दर्शाने के लिए इंडेक्स बनाया गया है। ठीक, इंडेक्स नंबर बनाया गया है। इसे अक्सर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी यहाँ पे ये जो लाइन हमारी है, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। जो इंडेक्स नंबर है वो किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है? प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और दूसरी चीज़, सूचकांक क्या है? एक सांख्यिकी माप है। ये भी एक एमसीक्यू बनेगा। इसके अलावा इसकी विशेषता में क्या है? ये किसी चर के समूह में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो सूचकांक क्यों डिजाइन किया जाता है, क्यों बनाया, कि सूचकांक की क्यों जरूरत पड़ी? तो चरों के समूह में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ देखिए, एक ये एमसीक्यू आपका बना है, ये फिर यहाँ पे भी एमसीक्यू बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। उसके बाद सूचकांक के प्रकार। तो सूचकांक का पहला है मूल्य सूचकांक, यानी प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकंड, अब प्राइस इंडेक्स होता क्या है? तो समय के साथ वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यानी जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो जो हमारे पास कोई भी चीज़ होती है, उसकी कॉस्ट क्या होती है? बढ़ती जाती है, या कोई चीज़ घटती जाती है। तो समय के साथ किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का अगर रेट में परिवर्तन होता है, डेट इज कॉल्ड मूल्य सूचकांक, प्राइस इंडेक्स। मात्रा सूचकांक यानी क्वांटिटी इंडेक्स, वस्तुओं के उत्पादन या उपभोग की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। यानी जैसे किसी साल होता है कि हमारा गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा हो गई, किसी साल क्या होता है, गेहूं की फसल कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उससे कम हुआ, या किसी साल बहुत उससे कम हुआ, या बाढ़ आई तो बिल्कुल फसल खत्म हो गई धान की। तो इस तरह से वस्तुओं के उत्पादन या उपभोग की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। किसको मापता है? मात्रा सूचकांक। क्वांटिटी सूचकांक जो होता है, उपभोक्ता की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। तो यहाँ से ये दोनों, ये भी एमसीक्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद मूल्य सूचकांक के प्रमुख सूत्र। मूल्य सूचकांक के कौन कौन से सूत्र है? तो लास्ट पेयर्स। अब देखिए, हिंदी में ये क्या है? लास्ट पेयर्स, और इंग्लिश में इसका नाम क्या है? लास्ट पेयर्स। तो लास्ट पेयर्स सूचकांक, पासे, फिशर एंड डॉर्बिस बाउले सूचकांक। तो आपको कौन कौन सा फॉर्मूला याद करना है? लास्ट पेयर सूचकांक, पासे सूचकांक, फिशर सूचकांक, डॉर्बिस बाउले सूचकांक। तो अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई एक फॉर्मूला दे देगा या कुछ ऐसे डिजाइन करेगा, और जिसमें ये तीन के अलावा एक चौथा नाम दे देगा कि मूल्य सूचकांक के प्रमुख सूत्र में से कौन सा इसमें से नहीं है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये नाम क्या क्या है। लास्ट पेयर सूचकांक, पासे सूचकांक, फिशर्स और डॉर्बिस बाउले सूचकांक। अब इसके महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? तो भारतीय मूल सूचकांक सूत्र क्या है? लास्ट पेयर सूचकांक, यानी लास्ट पेयर्स इंडेक्स। तो लास्ट पेयर सूचकांक ने जब बना था, तो उसमें जो आधार वर्ष लिया गया था, वो क्या लिया गया था? Q0। आधार वर्ष की मात्रा को किसको लिया गया था? Q0 जो आधार वर्ष की मात्रा थी, उसको भार के रूप में व्यक्त किया गया था। तो ये लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट पेयर्स सूचकांक में आधार वर्ष की मात्रा जो Q0 थी, उसको किसके रूप में लिया गया था? भार के रूप में लिया गया था।
P01 इक्वल टू, लास्ट पेयर सूचकांक जो है उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, P01 से, एंड P01 इक्वल टू इन ब्रैकेट समेशन P1Q0 अपॉन इन समेशन P0Q0 ब्रैकेट बंद 100, ठीक। ये किसका हो गया, लास्ट पेयर सूचकांक का, यानी P1Q0 समेशन P1Q0 अपॉन P0Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। पासे सूचकांक में चालू वर्ष की मात्रा जो Q1 है, करेंट ईयर में जो Q1 है उसको उन्होंने भार के रूप में उपयोग किया। तो देखिए यहाँ पे लास्ट पेयर्स ने किसको भार के रूप में उपयोग किया था, तो आधार वर्ष की मात्रा Q0 को। अब पासे सूचकांक ने किसको भार के रूप में व्यक्त किया था, तो चालू करेंट ईयर यानी चालू वर्ष की मात्रा Q1 को भार के रूप में उपयोग किया था। अब पासे सूचकांक का फॉर्मूला क्या है, P01 इक्वल टू समेशन P1Q1 अपॉन P समेशन P0Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये कौन सा सूचकांक का फॉर्मूला है, पासे सूचकांक का। तो डायरेक्ट लास्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पासे लास्ट पेयर सूचकांक, इनमें से कौन सा पासे सूचकांक है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं लिख पाओगे। उसके बाद थर्ड है फिशर आदर्श सूचकांक, फिशर आइडियल इंडेक्स। तो लास्ट पेयर्स और पासे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य, फिशर्स का आदर्श सूचकांक क्या है, ये हमारा TGT 2026 TGT जो एग्ज़ाम अभी हुआ था जून में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और उस समय स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सब लोग कंफ्यूज थे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था। और ये चूँकि इंडेक्स नंबर में इसका कहीं ऊपर से देखने में नहीं दिख रहा है, इंडेक्स नंबर के अंदर की ये कंटेंट है, जैसे सबको लग रहा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इंडेक्स नंबर के अंदर ही ये क्वेश्चन है। फिशर्स का आदर्श सूचकांक लास्ट पेयर्स और पासे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है। फिशर्स आदर्श सूचकांक क्या है, लास्ट पेयर्स और पासे सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है, यानी ज्योमेट्रिकल मीन है। यह समय और कारक उत्क्रमण परीक्षण टाइम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है। टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है। और P01 इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट L इंटू P। L क्या इंडिकेट कर रहा है, लास्ट पेयर्स, और P क्या इंडिकेट कर रहा है, P पासे सूचकांक को कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे पासे सूचकांक और लास्ट पेयर सूचकांक दोनों को रख करके फॉर्मूला को दोनों की वैल्यू रख दिया। तो लास्ट पेयर्स की वैल्यू है समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 100। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मार्शल एज बर्थ सूचकांक, ठीक है। तो मार्शल एज वर्थ क्या है, P01 इक्वल टू समेशन P1 इन ब्रैकेट Q0Q1 अपॉन समेशन P0 इन ब्रैकेट Q0Q1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये कौन सा है, मार्शल एज वर्थ सूचकांक, ठीक। तो आपको नाम भी याद रखना है कि मार्शल एज वर्थ सूचकांक, फिशर्स आदर्श सूचकांक, लास्ट पेयर सूचकांक, पासे सूचकांक, ये क्योंकि ये नाम थोड़े से ना सुना हुआ नहीं है, तो इसलिए नाम भी याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण परीक्षण टेस्ट, फिशर सूचकांक समय उत्क्रमण परीक्षण और कारक उत्क्रमण परीक्षण दोनों को ही संतुष्ट करता है। यहाँ भी एक MCQ आपका बन रहा है, ठीक। यहाँ भी एक MCQ बन रहा है कि ये जो फिशर सूचकांक है वो समय उत्क्रमण परीक्षण यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि फिशर सूचकांक टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है, कोई एक और दे देगा और दोनों को संतुष्ट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फिशर सूचकांक है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसे आदर्श सूचकांक भी कहा जाता है। यहाँ भी एक ये लाइन भी एक MCQ जनरेट हो जाएगा कि फिशर सूचकांक
को और किस नाम से हम जानते हैं, तो फिशर सूचकांक को हम आदर्श सूचकांक के भी नाम से हम जानते हैं। तो इस तरह से अब आगे चलिए एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पता है। अब देखिए फिशर सूचकांक किसके बराबर होता है, यही क्वेश्चन हमारा टीजीटी में आया हुआ था। फिशर सूचकांक लास्ट पेयर्स और पासे का समांतर माध्य है, लास्ट पेयर्स और पासे का गुणोत्तर माध्य है, मार्शल एजवर्थ का आधा है, पासे और डार्बिस का योग है। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, लास्ट पेयर्स और पासे का गुणोत्तर माध्य है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूचकांक समय उत्क्रमण परीक्षण को संतुष्ट करता है। तो कौन सा सूचकांक, अभी मैंने ऊपर जस्ट आपको बोला ही था कि ये एमसीक्यू हो सकता है, देखिए एमसीक्यू में आ गया है ये क्वेश्चन। तो कौन सा सूचकांक समय उत्क्रमण परीक्षण यानी टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है, तो कौन सा है, लास्ट पेयर सूचकांक, पासे सूचकांक, फिशर का आदर्श सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, फिशर का आदर्श सूचकांक जो है, फिशर का आदर्श सूचकांक जो है वो किसको संतुष्ट करता है, टाइम रिवर्सल टेस्ट को संतुष्ट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, विटल स्टैटिस्टिक्स की मुख्य अवधारणाएं। तो विटल स्टैटिस्टिक्स मानव जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, जन्म, मृत्यु, विवाह आदि की सांख्यिकी अध्ययन करता है। CDR इक्वल टू क्या होता है, CDR ये हम ऑलरेडी ये दूसरे एक वीडियो हम विटल स्टैटिस्टिक्स जन्म मरण सांख्यिकी का डिस्कस किए थे, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है ना ये D और P में आ गए, तो इसलिए मैंने इस कंटेंट को इसी में कंपाइल कर दिया। तो देखिए CDR इक्वल टू क्या होता है, D/P मल्टीप्लाई बाई 1000। आप इसका डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी एक अपलोड कर चुकी हूँ, आप जा करके इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि CDR क्या होता है, CBR क्या होता है, IMR क्या होता है, TFR क्या होता है। अब देखिए क्रूड जन्म दर यानी CBR इक्वल टू B/P मल्टीप्लाई बाई 1000। सिर्फ ये नोटेशंस की वजह से मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड क्यों। शिशु मृत्यु दर IMR इक्वल टू क्या होता है, IMR इक्वल टू 1 वर्ष से कम की शिशु मृत्यु अपॉन कुल जीवित जन्म मल्टीप्लाई बाई 1000। कुल प्रजनन दर इक्वल टू क्या होता है, TRF इक्वल टू 5 इंटू समेशन ASER। शिशु मृत्यु दर को किसी राष्ट्र के स्वास्थ्य स्तर का सर्वोत्तम सूचकांक माना जाता है। तो अब यहाँ पे ये भी एक MCQ हो सकता है कि कौन सा सूचकांक सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम सूचकांक है। तो कौन सा सूचकांक है, शिशु मृत्यु दर जो है वो राष्ट्र के स्वास्थ्य का सबसे सर्वोत्तम सूचकांक है। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे टेबल है, जिस टेबल को आपको ध्यान में रखना है। जीवन सारणी के प्रमुख घटक, तो स्मॉल d x इक्वल टू आई एक्स माइनस आई एक्स प्लस 1। एक्स क्या है, आयु है, एक्स प्लस 1 क्या है, डी एक्स जो है वो आयु, एक्स और एक्स प्लस 1 के बीच होने वाली मौतें हैं, डी एक्स। पी एक्स क्या है, पी एक्स इक्वल टू आई एक्स प्लस 1 अपॉन आई एक्स यानी जीवित रहने की प्रायिकता है, ठीक। क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स यानी डी एक्स अपॉन आई एक्स मृत्यु की प्रायिकता है। ई एक्स इक्वल टू क्या है, टी एक्स अपॉन आई एक्स आयु एक्स की जीवन प्रत्याशा है, ठीक। उसके बाद देखिए विटल स्टैटिस्टिक्स का कुछ MCQ है। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य मानकों का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है। अभी जस्ट मैंने ऊपर कहा था कि ये MCQ हो सकता है, देखिए यहाँ पे आ गया। तो स्वास्थ्य मानकों का सबसे अच्छा संकेतक किसको माना जाता है। अब देखिए अगर आपको CDR, CBR, IMR, GFR का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको शॉर्ट नेम भी पता होना चाहिए। तो शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या है, सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है। उसके बाद जीवन सारणी में एक्स आयु एक्स पर जीवन प्रत्याशा ई एक्स किसके बराबर होता है। तो टी एक्स अपॉन आई एक्स, एल एक्स अपॉन आई एक्स अपॉन टी एक्स, टी एक्स अपॉन डी एक्स। तो क्या इसका आंसर है, टी एक्स अपॉन आई एक्स। होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अभी एक वीडियो और मेरी MCQ की बची हुई है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो होप आप इस तरह के यूनिक कंटेंट पाने के लिए डॉक्टर अंजू राय, मैथ्स बाय डॉक्टर अंजू राय के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको इस तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे। और आपका अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो आपको UP TGT GIC मेंस
के एग्ज़ाम के लिए मैं रेगुलर वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू।